नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाबा श्री चंद जी के जीवन के बारे में बात करेंगे। गुरु नानक जी ने भाई मेहता कालू के घर में जन्म लिया। बहुत ही सुंदर मुख था उनका। वे जहाँ तहाँ जाते उपदेश देते, सतनाम का सिमरन और अहंकार को छोड़ दो, इसका उन्होंने मुख्य उपदेश दिया। जिसमें प्रभु की रजा हो उसी में ही प्राणी को रहना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देते हुए उन्होंने मनुष्य जाति को कृतार्थ किया। मूलचंद जी की बेटी को गुरु नानक जी की धर्मपत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने 2 बेटों को जन्म दिया। दोनों ब्रह्म ज्ञान में स्थिर गंभीर थे। बड़े बेटे बाबा श्रीचंद जी और छोटे बेटे का नाम बाबा लक्ष्मी चंद था। बड़े बेटे का मन गृहस्थ में नहीं था, वे एक जति पुरुष थे। बाबा श्रीचंद जी के जन्म से ही शरीर पर धूनी की राख लगी थी व एक कान में मांस की मुंदरा थी। बाबा श्रीचंद जी को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। छोटे बेटे ने गृहस्थ आश्रम को अपनाया। ज्ञान में दोनों बेटे ही समान थे। फिर गुरु नानक जी का पोता धर्मचंद पैदा हुआ, जिसने वंश को आगे बढ़ाया। एक दिन लक्ष्मी चंद जी शिकार खेल रहे थे और वापिस आए। खरगोश मारकर घोड़े के दोनों ओर उन्होंने लटका रखा था। जब श्रीचंद जी ने अपने भाई को देखा तो उन्होंने कृपा में आकर एक वाक्य उच्चारण किया, दिन रात जिन्हें मारते हो ये हिसाब तुम्हें दरगाह में देना होगा, भगवान इसका हिसाब मांगेंगे। उन्होंने ये बात सुनकर चलने की तैयारी की। स्त्री और पुत्र को घोड़े पर बिठा लिया तो उन्होंने बाबा श्रीचंद जी से कहा, मैं हिसाब देने अभी जा रहा हूँ। ये कहकर उन्होंने घोड़ा योग बल से हवा में कर लिया और आसमान की ऊंचाइयों को देखते ही देखते छूने लगे। ये देखकर बाबा श्रीचंद जी ने विचार किया और अपने भतीजे को 20 मील लंबी बाजू करके उसको नीचे उतार लिया। बाबा श्रीचंद जी ने कहा कि मैंने गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाया, धर्मचंद हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। लक्ष्मी चंद जी ने अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से आगे बढ़ने का फैसला किया। सारे लोग उनका ये कौतक देखकर हैरान रह गए। बाबा श्रीचंद सदा योग रस में रहते थे और जगत की विषय वासनाओं से दूर रहते थे।